कर दिया कि काबर और साथो भाई अरे मेरे बिटिया कोई कह कौन तो है किसान बोली बाबा जी सुना ना बीच में मत बोलो सुना ना बात वो नहीं है कि मेरी कोई संतान नहीं है। उसी समय जवाब दिया बेटी एक संतान की खातिर मरने के लिए ना 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 पागल हो गई क्या? मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जो संतान से दुखी हैं और तुम संतान के लिए मरने के लिए आई? बिटिया जवाब दिया बेटी एक काम करो तुम यहां से लौट जाओ चिंता मत करो तुम्हारी संतान हो जाएगी। एकदम से जवाब दिया ओ बाबा जी तुम बाबा हो या बबाल हो ये बताओ संतान कैसे हो जाएगी? झोली से एक फल निकालो और हाथ में दे दो ले इसको ग्रहण कर लेना बहुत सुंदर बालक जन्म लेगा। बोले बाबा जी अबे तक तो हमने झूठा देखे अब झूठन के दाऊ देख ले भला फल से कोई संतान? जवाब दिया तुम्हें पता नहीं है बेटी कि मोर बचन चए और पड़ जाए फीका और संत बचन पत्थर की। मेरे श्रोता बंधुओं जवाब दिया चिंता मत करो बेटी संतान होगी। जवाब दिया बाबा जी मैं आपका अपमान नहीं कर रही हूँ मैं एक बात कहना चाहती हूँ मेरे पति के दर्शन तक दुर्लभ हैं भला संतान? नहीं 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 बिल्कुल नहीं हो। जवाब दिया बेटी जा
एक दिन वो होगा तेरे पति भी तेरे पास में आएंगे। बेटी मेरी बात सुन लेना, बिटिया की गोदी में लला ओ एक ही आई जाए बेटी ए जा ना लौट जा गोदी में आए जाए बेटी करे को चाहिए सुनी थी प्यारी तेरी हो मैं एक अवतारी बेटी हो तेरो सुख तेरो सुखो बाबल आए जाए वो घर लौट वो तेरो सुखो तेरो सुखो बाबल आए जाए गोरी घर मेरे कथा के प्रेमी सज्जनों, बेटी ने क्या किया? उस रानी ने दंडवत लेट करके प्रणाम किया। प्रभु अगर आप कह रहे हो ना तो मैं जा रही हूं, लेकिन मेरी इच्छा नहीं हो रही है। जवाब दिया बाबा जी कहीं संतान ना हुई तो? बोले बेटी जा, अगर संतान ना हो तो ये कुआं और ये खाई कहीं चली नहीं जाएगी, फिर मर जाना आकर के। माता बहन भाई बंधुओं, आज वो ही मां झोपड़ी में जाकर के रहने लगी, मन में विचार कर रही है। शाम को सोती है तो प्रभु से कहती है दीन बंधु भगवान मेरे पति कब आएंगे कब नहीं आएंगे। अब इधर तो महाराज झोपड़ी में बड़ी रानी रह रही है, अब इधर आ जाए थोड़ी देर के लिए जहां पर छोटी रानी रह रही है। एक दिन उत्तानपाद बोले रानी का, बोले मेरी थोड़ी इच्छा है हम शिकार खेले आए। हाँ हम समझ गए, हाँ, शिकार की इच्छा ना है, हम मतलब समझ गए, बहुत दिन हो गए सौते के घर जाए की इच्छा है। हाँ, हम समझ गए जा, मेरी बात नहीं तुम मानोगे, बिल्कुल जा। उत्तानपाद बोले पागल हो गई का, भला मैं वहां क्यों जाऊंगा, उससे मेरा क्या संबंध। बोले हम जानते हैं, मैं जानती हूं तुम्हारा क्या संबंध है। मेरी कसम खाओ, मेरी कसम खाओ कि सौत के घर नहीं जाओगे। जवाब दिया दोनों हाँ दादा, बोले तेरी कसम खाए रहे, हम बाके घर ना आए जब मेरे मन में शिकार खेलवे। बोले अकेले नहीं जाओगे, बोले तो, बोले सेनाओं के साथ में जाओगे। मेरी कथा के प्रेमी सज्जनों, उसी समय महाराज हुआ क्या और होना ही क्या था। मेरे कथा के प्रेमी सज्जनों आगे की ओर बढ़े, सेना सारी तैयार करके आगे बढ़े हैं कि तीनी घोड़ा में डरला भगाई। महाराज घोड़ा में एड़ लगा दी, आगे की ओर बढ़ गए, मन में विचार कर रहे हैं
शिकार खेलने के लिए चलेंगे। तीनी घोड़ा भैया मनोज पहुंचे पिकाटू बन राजा जाए। अब तो महाराज आगे हिरन और पीछे राजा। महाराज आगे हिरन पीछे से राजा, जितनी सेना रहे वह पीछे रह गई और राजा हिरन का शिकार करने के लिए भाग रहे हैं। शाम हो गई, सेना ने मन में विचार किया और राजा तो पता नहीं कहां चले गए हैं। चलो आए जे कोई बात नहीं। बांस है उत्तान पात तो हिरन के पीछे चले गए। सारी सेना शाम को घर पे पहुंची। जैसे ही घर पे पहुंची रानी बोली कहे मेरे पति महाराज कहाँ हैं? जवाब दिया रानी वो हिरन का पीछे करते करते चले गए, मुझे जब नहीं मिले तो मैं वापस लौट आया। कोई बात नहीं, जाओ भोजन बना रखा, भोजन ग्रहण करना और सो जाना, वो तो आ जाएंगे। अब चिंता कौन है, आओ या मर जाओ। थोड़ी देर तो मैंने फाटक खुले रह गए और बाकी बाद में फाटक बंद कर दिए। और जैसे ही फाटक बंद करे उसी समय महाराज उत्तानपाद आए। उत्तानपाद ने रात में आवाज लगाई, रानी ओ रानी। अब रानी वहां हुए तब तो रानी तो दद्दा को और ही चक्कर में सोई गई। और जब सोई गई तो पाई समय पर कि मैं याद सुनी थी घोड़ा गया
विचार किया, बड़ी रानी की याद आई। उसी समय महाराज घोड़ा को लौटाए दो। जब घोड़ा को लौटा दिया तो रानी, बड़ी रानी के द्वार पे जाके पहुंचे, आवाज लगाई, बड़े आराम से आवाज लगा रही, रानी ओ रानी। रानी ने पहले आवाज सुन ली। आवाज सुनने के बाद में मन में एक ख्याल आया, भगत जी मन में एक ख्याल आया कि हमें ये लगता है कि मेरी बहन ने मेरे पति को हमें मारने के लिए भेजा है। एक ख्याल तो ये आया। दूसरा ख्याल ये आया, चलो कोई बात नहीं, अगर मेरी बहन ने मारने के लिए भेजा, पति के हाथों मेरी मृत्यु हो जाएगी तो बड़ा सुख मिलेगा। हाँ, मुझे